यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो हमारा डेली टारगेट है यूपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए, ठीक है। तो डे हमारा इसका 14 होगा, राइट। 14 डेज है, तो आज 26 अप्रैल डेट है। तो यहाँ से देखेंगे जो आज हमारे लिए क्या क्या इसमें डेली टारगेट में पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से क्या क्या टॉपिक है। यहाँ से देखो, पहले मैंने आपको इंग्लिश में दिखा दिया है, ठीक है। डेली जो टास्क है, जिसको इंग्लिश में अभी रीड करना है तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। मैं इसका जो PDF रहेगा वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आप इंग्लिश से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हिंदी को ओपन कर दूँ मैं। इसमें देखो प्रतिदिन का कार्य, ठीक है, आपको पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, इनको दोहराना है, मतलब लर्न करना है, राइट। तो हमारा टॉपिक यहाँ से ए नंबर है सूफीवाद। हिस्ट्री से स्टार्ट होता है हमारा पहला, ठीक है। क्या है? सूफीवाद। देखो जो हमारा भारत में, ठीक है, भारत में जो हमारा सूफीवाद है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। क्या क्या था उसके बारे में बताना है, राइट। और कब से कब तक अस्तित्व में था, क्या है ये, ठीक है। कौन कौन से जो इसमें मत थे वो प्रभावित हुए, ठीक है। तो आपको सूफीवाद के बारे में एक एक चीज़ यहाँ से बताना है। पढ़ना कहाँ से? जो भी मटेरियल आपके पास होगा वहाँ पे आपको सूफीवाद जो टॉपिक है वो मिलेगा, राइट। नहीं अगर मिलता है तो मैं टेलीग्राम पे इसको ऑलरेडी डाल दूंगा, ठीक है। ये अभी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, भी टेलीग्राम पे आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, राइट। तो यहाँ से ए नंबर आपका कवर हो जाएगा। बी नंबर यहाँ से अनुसूची 11 और अनुसूची 12, ठीक है। जो आपका इंडियन पॉलिटी है वहाँ से आपको अनुसूची 11, राइट, और अनुसूची 12 ये दोनों को आपको यहाँ से पढ़ना है। जो भी इसके बारे में जो भी प्रावधान किए गए, क्या क्या प्रावधान किए गए थे और कब कब ये लाए थे, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, राइट। और क्या क्या इसमें एग्जाम में पूछ चुका है, एग्जाम 11-12 अनुसूची को लेके, तो वो चीज़ आपको यहाँ से देखना है, ठीक है। अगर पूछ चुका है तो ठीक है, नहीं पूछा तो आपको यहाँ से दोहराना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके, ठीक है। यहाँ से आपको क्या जो एम लक्ष्मीकांत बुक है वहाँ से पढ़ लेंगे, और जो आपका मटेरियल रहता है वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। आसानी से मिल जाएगा 11-12 अनुसूची का। ये 5वीं-6वीं अनुसूची का मैं कल आपको दिखा भी चुका हूँ, ठीक है। अगला है आर्थिक भूगोल, ठीक है। जब आपका इकोनॉमिकल जो इकोनॉमिक करके आपका ज्योग्राफी होता है, ठीक है, वो यहाँ पे आपका पूछा है, राइट। तो यहाँ से देखो राजमार्ग, इसमें आपको क्या पढ़ना है, जो ज्योग्राफी है इसमें आपका राजमार्ग पढ़ना है। जो भी राजमार्ग है उसके बारे में आपको यहाँ रीड करना है, कौन कौन सा राजमार्ग है, किसको कौन सा जोड़ता है, ठीक है, किसको कौन अलग करता है। तो वो चीज़ यहाँ से आपको राजमार्ग के बारे में एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और क्यों न्यूज़ में था तो ये भी यहाँ पर आपको देखना है, क्योंकि अभी आप जो टॉपिक उठाएंगे इन्वायरमेंट का देखेंगे, या फिर आप जो ज्योग्राफी के कुछ करंट्स के टॉपिक थे तो वहाँ पे राजमार्ग काफ़ी न्यूज़ में थे, राइट। तो वो चीज़ आपको यहाँ से करंट से भी पढ़ना है, ठीक है। करंट से रिलेट करके पढ़ना है, मतलब करंट पे ऐड करना है, और आपका यहाँ पे जो बेसिक रहता है ज्योग्राफी का वो बेसिक भी पढ़ना है आर्थिक भूगोल से, ठीक है। अगला हमारा रहता है डी नंबर रेलवे का, ठीक है। रेलवे आपका कहाँ पे पढ़ना है, ये आपका इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में आपको जाना है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में टॉपिक ओपन करना है रेलवे का, ठीक है। जो आपके संसाधन होते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जो ये टॉपिक रहेगा रेलवे वाला वो वहाँ से आपको कवर करना है, ठीक है। और उसके भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ से कवर करने, कितने कितने एरिया को हमारा जो रेलवे है उसने कवर किया है, ठीक है। क्या क्या इसके उपयोग हो सकते हैं, राइट। क्या क्या जो किस टाइम पे स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। थोड़ा हिस्ट्री से भी कवर करके मतलब रिलेट कर लेंगे इसको, राइट। हिस्ट्री में किसके काल में रेलवे की व्यवस्था आई है ना, और क्या क्या रेलवे के महत्वपूर्ण काम हैं, राइट। तो वो चीज़ आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं इकोनॉमिक की बुक से, ठीक है। अगला समाचार में पर्यावरण संगठन, जितने भी हमारे न्यूज़ में इन्वायरमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, ठीक है, तो वो सब यहाँ से आपको कवर करने हैं। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो सब आपको कवर करने हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है UNEP, ठीक है, UNEP, राइट। उसके बाद आपका UN से जो काफ़ी ज़्यादा जो आपके प्रोग्राम चलाते हैं वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। जितने भी यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन आते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू, प्लस ये तो कवर करनी है, उसके साथ जो यहाँ पे न्यूज़ में था, ठीक है। जैसे मैंने आपको UNEP के बारे में बताया, ठीक है, और उसके मैंने आपको बताया UN, ठीक है। अभी कुछ यहाँ पे ज़्यादा न्यूज़ में था करंट को रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ को आप बेसिक से भी ऐड करके पढ़ेंगे, ठीक है। कि जैसे कुछ रिपोर्ट्स हैं, किन के द्वारा ये रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि यहाँ पर आपका है स्टेट ऑफ वर्ल्ड जो पॉपुलेशन रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, राइट। तो जितने भी रिपोर्ट्स इंडिकेटर्स हैं, संगठन हैं, ठीक है, वो आपको इसी टॉपिक में पूरा कवर कर ले जाना है, ठीक है। स्टेट एजुकेशन रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया अभी हाल ही में जारी की गई थी, राइट। बल्कि रिपोर्ट से मैं संगठन बोल रहा हूँ, तो रिपोर्ट्स प्लस संगठन आपको दोनों एक साथ कवर करने हैं, क्योंकि संगठन आपके इतने हैं वो प्लस आपको टाइम मिलता है तो आप रिपोर्ट्स भी इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको कवर हो जाएगा। देखो ऐसे रिपोर्ट्स अगर आपको पढ़ना है तो उसमें ऐसे बनाना, जैसे कि यूनेस्को ने कितने रिपोर्ट निकाली वो एक साइड, ठीक है। UN ने कितनी रिपोर्ट निकाली वो एक साइड मैंने कर दी, ठीक है। जैसे कि आप मैं बताता हूँ, यूनेस्को ने जैसे रिपोर्ट निकाली, ठीक है। यूनेस्को ने जारी किया कोई रिपोर्ट, जैसे आपको जारी किया ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ठीक है, ये मैंने लिख दी। और क्या जारी करता है यूनेस्को, ये जारी करता है स्टेट जो एजुकेशन रिपोर्ट्स है ऑफ इंडिया, ये भी जारी करता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे आपको लिखना है, राइट। और जैसे UNDP है, UNDP मैंने देखा
यूएनडीपी क्या जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है आपका जो जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स है वो जारी करता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये भी जारी करता है, राइट। और आपका जो मल्टी डायमेंशनल आपका पॉवर्टी इंडेक्स है तो वो भी जारी करता है, वो कई संस्थाओं के साथ जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से एक एक करके याद रखना है कि कौन से कहाँ से जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका पर्यावरण संगठन प्लस जो यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, ये सूचकांक है, वो सब यहाँ पे आपको हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी, ये जो ई नंबर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूपीएससी में, हर बार क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद करना है। अगला देखते हैं, एफ नंबर है महत्वपूर्ण मिशन, अर्थात एआई बिग डेटा। देखो जो महत्वपूर्ण हमारे मिशन है, कौन कौन से मिशन एआई के थ्रू कौन कौन से मिशन चलाए गए हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, राइट। दूसरा, बिग डेटा क्या है? बिग डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लॉकचेन क्या है, ठीक है। ये नहीं कि आपने ब्लॉकचेन उठाया और उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, एआई उठाया उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, एआई में क्या कौन से मिशन चालू किए गए हैं के अंतर्गत, ठीक है, वो पढ़ना है आपको, राइट। डेटा, बिग डेटा क्या है, स्मार्ट मोबिलिटी यहाँ पर क्या होती है, ठीक है, राष्ट्रीय मिशन क्या होता है, राइट। तो इसके बारे में आपको एक एक चीज़ पढ़ना है, क्या होता है, प्लस इसने कौन कौन से जो यहाँ पे मिशन चलाए हैं वो कौन कौन से मिशन है, ठीक है। जैसे सेमीकंडक्टर चिप है, ठीक है, ये आपका ब्लॉकचेन है उसके तहत आपका आ जाएगा, राइट। और यहाँ से आपका एक टॉपिक और यहाँ से देखता हूँ, जैसे कि चैट जीपीटी है, ठीक है, चैट जीपीटी ये भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। चैट जीपीटी यहाँ पे नहीं लिखा है, चैट जीपीटी काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। CRISPR-Cas9 वो भी न्यूज़ में था, जो आपका जो न्यूक्लियस है एंजाइम उसकी तरह यहाँ पर काम करता है। तो एक एक चीज़ आपको यहाँ से कवर करना है एफ नंबर टॉपिक में, ठीक है। ये भी टॉपिक जो रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एफ नंबर भी आपका, ठीक है। उसके बाद जी नंबर देखते हैं। जी नंबर में किसी भी स्रोत से अभ्यास व्यवस्था, जो आपका इंग्लिश में क्या, हिंदी में जो अभ्यास है, प्रैक्टिस जो सिस्टम, क्या हिंदी में जी नंबर लिखा हुआ है, प्रैक्टिस अरेंजमेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रैक्टिस अरेंजमेंट। तो यहाँ पे हमको जो प्रैक्टिस अरेंजमेंट, जी में हमको क्या देखना है, प्रैक्टिस जो अरेंजमेंट है इसको आपको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, राइट। और यहाँ से कोई डाउट रहता है तो हम नीचे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, या आप जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।